हम ये कैसे बताएंगे कि अगर एक हमारे पास नंबर है तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसका ना एक तरीका होता है, और वो तरीका ही है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जितने भी नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या है 144। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 4 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। हम लोग ये नंबर्स को इंडिविजुअली प्लस कर देंगे, यानी 1 + 4 + 4, इसका आंसर क्या आता है 9। अच्छा, ये जो प्लस करने के बाद नंबर आता है ना, अगर तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, ये जो हमारा नंबर आया, ये जो जैसे 9 आया है, अगर ये 9 3 से डिवाइड हो सकता है ना, इसका मतलब कि 144 भी हो सकता है। ये मेन पहचान होती है कि अगर आपने किसी भी नंबर को देखना हो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 144 है, हम क्या करेंगे, 144 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हमारा सिंपली देखो 3 के टेबल पे 1 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, दो डिजिट्स को यूज करेंगे। क्या 3 के टेबल में 14 आते हैं? तो 3 के टेबल में 14 भी नहीं आता, लेकिन 14 से छोटा 12 आता है। तो 12 कितने पे आता है? सबसे पहले तो हम इसको कट करके वो लिखेंगे कि 12 कितने पे आ रहा है। तो 12 आता है 4 पे। अच्छा, हमें नंबर चाहिए था 14, लेकिन हम लाए 12। 14 और 12 में कितने नंबर का फर्क आया? 2 नंबर का। वो 2 नंबर हम अपने नेबर को दे देते हैं। तो नेबर 4 था, उसको जब हमने 2 दिया तो वो बन गया 24। अब 3 के टेबल पे 24 कितने पे आता है? 3 के टेबल पे 24 आपका 8 पे आता है, और 3 × 1 = 3। तो बेसिकली हमने 3 से डिवीजन चेक कर ली कि अगर हम 144 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। मेन पॉइंट हमारा ये नहीं है, पॉइंट हमारा ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक और एग्जांपल देख लो, 18। 18 में कौन से दो नंबर आ रहे हैं? 1 और 8। 1 + 8 करो, 1 + 8 कितना होता है 9। अब देखो 9 ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। 9 अगर 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 18 भी 3 के टेबल में आता होगा। तो 18 डिवाइडेड बाय 3, ये सिंपली हमें पता है 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/1, और इसको सीधा सीधा लिख देंगे 6, ऊपर हम सीधा सीधा लिखेंगे 48। तो ये चीज होती है। इसी तरह अगर एक और क्वेश्चन देखें हम, 963, क्या ये 3 के टेबल में आता है? हमें अभी नहीं पता। हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 + 6 + 3। तो 9 + 6 15 होता है, 15 + 3 18 होता है। अच्छा, हम इतने छोटे बच्चे हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि 18 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो हम वापस से ये स्टेप को दोहराएंगे। अब जो नंबर आया ना हमारा 18, हम 18 के भी इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो 1 + 8, 1 + 8 का आंसर आता है 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? तो 9 हमें पता है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 963 भी 3 के टेबल में आता होगा। तो सिंपली हम लिखेंगे 963 डिवाइडेड बाय 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। तो हमारा एट दी एंड बच रहा है 321/1। और हमने ये बात की थी कि 1 को अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको विदाउट 1 लिख देंगे। और लास्ट क्वेश्चन इसका 189, कैसे हम देखेंगे कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? सबको प्लस कर लो। सबको जब प्लस करोगे तो ये बनेगा 1 + 8 + 9। 1 + 8 + 9 कितना होता है 18। 18 को वापस से प्लस कर लो। 1 + 8, 1 + 8 कितना होता है 9। तो क्या 9 3 के टेबल में आता है? 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 189 भी आता होगा। तो 189 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, 3 के टेबल में 18 6 पे आएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, और 3 के टेबल पे 9 3 पे आएगा। तो बेसिकली हमारा रह गया 63/1। और क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में है, उसको विदाउट उसके लिख दो, तो 63 रह जाएगा। तो ये चीज थी कि हम कैसे देखते हैं कि एक अगर हमने नंबर को डिवाइड करना है, तो अगर एक नंबर को हमने 3 से डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं। तो सिंपल स्टेप है, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उन सबके नंबर्स को इंडिविजुअली प्लस कर दो। जैसे 1 + 4 + 4, जो नंबर आए ना प्लस करने के बाद, उसको देख लो कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अच्छा, यूजुअली जो नंबर आएगा ना, वो या तो 3 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा। अगर इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है ना,
तो इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है। जैसे अगर तुम लोग नोट करो, इधर 9 आया, इधर 9 आया, इधर 9 आया, इधर 9 आया, ठीक है, तो ये चीज होती है। अच्छा, ये बात थी 3 की। अच्छा, सी ब्लैक वाला डिनोमिनेटर पे भी चलता है। हाँ हाशिर, ये सब नंबर्स के लिए चलता है। वो नंबर भले न्यूमरेटर में हो भले डिनोमिनेटर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जहां पे भी तुमने ये चेक करना हो ना कि 3 से डिवाइड करना है या नहीं करना, तो ये तरीका हमेशा करोगे, ठीक है। अच्छा, जैसे 3 का था ना, इसी तरह 7 का भी है। 7 का थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लेकिन एक दफा सीख लोगे ना सही से तो बड़ा काम आसान हो जाएगा। एज यूजुअल मैं ये लिखा हुआ काम अभी नहीं पढ़ रहा, वो तुम लोग बाद में पढ़ लेना, मैं तुम लोग को डायरेक्ट वर्बली बता रहा हूँ। अब जैसे हमने चेक करना है कि 574 7 के टेबल में आता है या नहीं आता, तो सबसे पहले जो आपका लास्ट डिजिट है ना, 4, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे लास्ट डिजिट को। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 8। हमने ये क्या किया, हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अच्छा, ये जो आंसर 8 आया है ना, इसको रिमेनिंग नंबर से माइनस करोगे। रिमेनिंग नंबर क्या था हमारा? 57। 57 में से, अच्छा मैं 8 को थोड़ा मूव कर रहा हूँ, 57 में से 8 को माइनस करोगे। ओहो, एक मिनट, चलो, 57 माइनस 8 क्या होता है? 49। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या 7 के टेबल में 49 आता है? तो हाँ, यह बात हमें पता है कि 7 के टेबल में 49 आता है। अगर मैं 49 को डिवाइड बाय 7 करूंगा ना, तो 7 ही बचेगा मेरा। अगर तो 49 मेरा नंबर ऐसा है जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है, इसका ये मतलब है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है ना, वो भी 7 से डिवाइड हो सकता है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 574 डिवाइडेड बाय 7। अच्छा, 7 से अगर हम करें तो 7 के टेबल पे 5 नहीं आता, तो हमें 57 देखना पड़ेगा। अच्छा, 7 के टेबल पे 35 आता है 5 पे, 6 पे आता है 42, 7 पे आता है 49, 8 पे आता है 56। इसका मतलब है 57 नहीं आता, लेकिन 56 आता है कितने पे? 8 पे। तो सबसे पहले तो इसको काट के यहाँ पे लिखोगे 8। अब हमें चाहिए था 57, हम लाए 56। कितने नंबर का फर्क है? एक नंबर का। तो वो एक नंबर हम दे देते हैं हमेशा अपने नेबर को। नेबर 4 था, उसको 1 दिया, तो ये क्या बन गया होगा? 14। अच्छा, 7 के टेबल पे 14 कितने पे आता है? 2 पे। और 7 के टेबल पे 7 कितने पे आता है? 1 पे। तो ये एट दी एंड हमारा आंसर क्या बन रहा है? 82। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 147, क्या ये 7 के टेबल में आता है या नहीं आता? देख लेते हैं। सबसे पहले आखिरी जो डिजिट है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो। 7 को जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर बनता है 14। अब हमने 7 तो यूज कर लिया ना, पीछे क्या बचा है? 14। 14 में से 14 माइनस करो, क्या बच रहा है? 0। अच्छा, पहले जो नंबर हमारा आया था ना पहले क्वेश्चन में, वो था 49। तो हमें पता है 7 के टेबल में 49 आता है, हमने डायरेक्टली काम कर लिया। लेकिन अब यहाँ तो 0 आ रहा है। क्या 7 के टेबल पे 0 आता है? 7 टाइम्स 1 इज 7, 7 टाइम्स 2 इज 14। 0 कहाँ आ रहा है? 0 नहीं आ रहा। लेकिन पता है क्या होता है, 7 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। हम लोग यूजुअली मल्टीप्लीकेशन जो शुरू करते हैं ना, वो 1 से करते हैं, 0 से नहीं करते। लेकिन हमें एक बात पता है कि 7 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा। इसका मतलब है अगर मैं 0 को डिवाइड बाय 7 करूँ ना, तो ये मेरे डिवाइड हो सकता है। और ये वो बात है जो कि कल मैंने की थी, कि अगर 0 आपका न्यूमरेटर में है और नीचे कोई भी नंबर है, वो डिवाइड होके क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। अब इसका ये मतलब है कि 147 भी ऐसा नंबर है जो कि 7 के टेबल में आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो 147 डिवाइडेड बाय 7। 7 टाइम्स 1 इज 7, 7 के टेबल पे 14 आता है 2 पे, 7 आता है 1 पे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। देखो, जब भी कटिंग किया करो ना, तो जो कटिंग करने के बाद नंबर आ रहा है, वो कोशिश किया करो कि राइट साइड पे बड़े उसमें लिख दिया करो। ये ना किया करो जैसे 14 को काटा 2 ऊपर लिख दिया, 7 को काटा 1 ऊपर लिख दिया। इससे ना थोड़ा सा एक कंफ्यूजन का एलिमेंट आ जाता है, और मैंने काफी बच्चों को देखा इस तरह वो गलत भी कर देते हैं।
तो हमेशा जैसे हमने यहाँ 14 को कट किया तो उसकी जगह 2 लिख दिया, 7 को कट किया तो उसकी जगह 1 लिख दिया, राइट साइड पे बड़े में, छोटा नहीं लिखा। छोटा काम नहीं किया करो, नहीं तो छोटे काम से ना बच्चा कभी कभी खुद ही भूल जाता है कि मैंने लिखा क्या, और फिर वो हो जाती है गलती। ठीक है, ये बात थी 7 की। 2 क्वेश्चंस कर लिए हमने, 2 क्वेश्चंस और करेंगे तो होपफुली अगर किसी को पहले क्लियर नहीं था तो हो जाएगा इस बार। ठीक है, 3976 बहुत बड़ा नंबर है, कैसे देखेंगे कि 7 के टेबल में आता है या नहीं। सबसे पहले लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करो। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, यहां पे 12 को माइनस किया। चलो 7 में से 2 माइनस करो, 7 माइनस 2 इज 5। फिर 9 में से 1 माइनस करो, 9 माइनस 1 इज 8। और 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा मसला पता है क्या हुआ, अब फिर से बड़ा नंबर आ गया 385। अब हमें कैसे पता भाई कि 385 आता है या नहीं आता, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वापस वही प्रोसेस करो। 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, क्या बनता है 10। अब 10 को किससे माइनस करोगे, 385 से या 38 से। 38 से, क्यों, क्योंकि देखो पहले हमने 6 यूज किया था ना, तो फिर हमने 6 में 6 को यूज नहीं किया वापस से, हमने 397 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया। अब यहां से हमने 5 यूज कर लिया ना, तो 5 यूज नहीं करेंगे, हम 38 में से 10 को माइनस करें। तो इस चीज का ख्याल रखना कि जो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना वो सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होता, ठीक है, वो हट जाता है, रिमेनिंग नंबर आपकी यूज होता है। तो यहाँ पे हम 38 में से 10 माइनस करेंगे, तो 38 माइनस 10 कितना होता है 28। ठीक है, 38 में से 10 माइनस करोगे ना तो 28 रह जाएगा। अब देखो, अब नंबर आसान, क्या 28 7 के टेबल में आता है, तो देखो ये तो हमें टेबल वैसे ही याद होने चाहिए 10 7 के। 7 के टेबल में 28 आता है कितने पे, 4 पे। तो हमें पता है कि अगर हम 28 को डिवाइड बाय 7 करें ना तो आंसर 4 आ रहा होगा। तो अगर 28 ऐसा नंबर है जो कि 7 के टेबल में आता है, इसका ये मतलब है कि 3976 भी 7 के टेबल में आता होगा। हम इसको लिख देते हैं कि सिंप्लीफाइबल लिख देते हैं। इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा, ये तुम लोग होमवर्क में कर लेना इसकी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाइएबल, चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 की ट्रिक का और फिर आगे चलते हैं। 9822 बहुत बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता, विदाउट कैलकुलेटर सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले क्या करोगे, आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 4। 982 में से 4 माइनस करो। अच्छा क्या 2 में से 4 माइनस कर सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, देखो ये वही वाली बात है कि मेरे हाथ में 2 चॉकलेट थी और मैंने बच्चों को 4 चॉकलेट दे दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब हाथ नहीं दो है तो 4 कैसे दोगे। ठीक है, इसके लिए हमें करना पड़ता है बोरो। बोरो किससे करेंगे, अपने नेबर से। नेबर 8 था तो अब नेबर रह जाएगा 7, और ये 2 जो था ना ये क्या बन जाएगा 12। अब देखो 12 चॉकलेट्स में से 4 दे सकते हैं, तो 12 माइनस 4 इज 8, और 97 एज इट इज आ जाएगा। देखो फिर से बड़ा नंबर आ गया, हमें नहीं पता आता है नहीं आता। ठीक है, 8 को डबल करो, आखिरी डिजिट को क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2, और वो कितना होता है 16। 97 में से 16 माइनस करो, 7 माइनस 6 इज 1, 9 माइनस 1 इज 8। अब जरा मुझे तुम लोग बताओ चैट पे, मैंने बहुत दफा बता दिया, तुम लोग मुझे बताओ क्या ये नंबर विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर बताना कि क्या ये नंबर 7 के टेबल में आता है। सब बताओ यार, मुबीन, महवेश, नूर। हाशिर क्या कह रहा है, 2 चॉकलेट हैं तो आधी तोड़ दे। अबे हाशिर यार सही बात की है वैसे, लेकिन खैर ये आता है। अच्छा मुझे बताओ 81 कितने पे आता है 7 के टेबल पे। 9 पे, 13 पे। मेरे बच्चों सुनो, 7 टाइम्स 10 कितना होता है 70। ठीक है, 7 टाइम्स 11 करोगे आंसर क्या आएगा 77। 7 टाइम्स 12 करोगे आंसर आएगा 84। 81 तो आया ही नहीं भाई। अब 81 ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, मेरी बात पे यकीन है, कैलकुलेटर पे कर लेना। 81 डिवाइड बाय 7 करोगे ना, आंसर मैं बता देता हूँ डेसिमल में क्या आ रहा होगा।
आंसर आ रहा होगा 11.57 समथिंग। ये तो डेसिमल में आ गया ना। अब हमारा एक ऐसा नंबर आया है जो कि 7 के टेबल में नहीं आता। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा ये 9822 भी नहीं आता होगा। ये मेन पॉइंट है ट्रिक सीखने का। ठीक है। अब ये ट्रिक जब भी काम करेगी जब तुम लोग को टेबल याद होंगे। और टेबल कहाँ तक याद होने चाहिए? देखो 1 से लेके 13 तक तो याद रखो। एटलीस्ट 10 तक, 1 से लेके 13 की टेबल याद हो तुम लोग को 10 तक। अगर नहीं याद है ना, तो इसमें तो फंसोगे फंसोगे, लेकिन बाकी जगह भी मैथ्स में फंसोगे जहाँ पे मेंटल मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये नॉट सिंप्लीफाइंग। ठीक है। तो ये चीज थी। अब देखो तुम जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था और जो बच्चे पहले से हैं, एक दफा सुन लो रिवीजन। देखो दो चीजें हैं, दो हैक सीखे हमने। पहला हैक सीखा 3 का, दूसरा हैक सीखा 7 का। अच्छा मैं इसको हैक क्यों बोलता हूँ? क्योंकि यार ये ना मेंटल मैथ्स को बड़ा आसान बना देता है। अब एक रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर को हम कैसे ही पहचानेंगे कि 3 के टेबल में या 7 के टेबल में आता होगा? तो देखो आसान सा तरीका है। 3 के लिए हमेशा नंबर्स को प्लस कर दो। जैसा कि मैं तुम लोगों से रैंडमली पूछूं 123, क्या 123 3 के टेबल में आता है? तो तुम लोग क्या करोगे? 1 + 2 + 3 करोगे। 1 + 2 + 3 इज 6। अब तक 6 ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 123 भी आता होगा। ये 3 का हैक था। 7 का हैक क्या है? आखिरी डिजिट को डबल कर दो और रिमेनिंग नंबर से माइनस करो। माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है ना, अगर वो 7 के टेबल में आता है तो इसका मतलब आपका ओरिजिनल नंबर भी आता होगा। अच्छा यार अब आगे चल रहे हैं। हमने मेन चीज तो सीख ली। अब बड़ी आसान सी चीज है। देखो एक चीज याद रखना, भले आईजीसीएसई का पेपर 2 हो, भले ओ लेवल्स का पेपर 1 हो, दोनों में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब कैलकुलेटर ना अलाउड होने का ये मतलब है कि आपको फ्रैक्शंस को विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर मेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैंने जो देखा है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। ठीक है। मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि यूजली जो फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन होती है ना, वो 1 से लेके 10 तक के नंबर की होती है। इसके अलावा 11 12 13 की भी होती है। लेकिन पता है 11 12 13 वाली जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो यूजली बच्चे टेबल से कर लेते हैं। क्योंकि 11 का टेबल बड़ा आसान होता है। 11 22 33 44 55 इसको याद करने में कुछ भी नहीं है, बड़े आसान सी चीज है। ठीक है। 11 9 से 99 सबको पता है। इसी तरह 13, 11 और 13 जो है ना, ये यूजली जो सिंप्लीफिकेशन आती है ये बच्चे आसान तरीके से टेबल की हेल्प के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन 1 से लेके 10 तक जो नंबर है ना, पहली चीज तो ये इसमें बच्चे फंसते भी है। और दूसरी चीज ये कि आती भी बहुत है ये। काफी दफा तुम लोगों को ऐसे फ्रैक्शन देखेंगे जो 1 से लेके 10 में सिंप्लीफाई होंगे। अच्छा देखो इसमें ना हम जरा एक चीज समझ लो। वो ये कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे ना, फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कल वाली एग्जांपल है। दो पिज्जा हैं, एक बंदे में डिवाइड करना है, तो वो एक बंदा दोनों पिज्जा ही खाएगा। ठीक है। यानी हम किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 1 जो है ना हमारा यूजलेस है। टॉप पे जो मैंने नंबर लिखे हैं ना, इसको देखना जरा। 1 जो है ये हमारा यूजलेस है। अच्छा देखो एक चीज तुम लोग को ये पता होनी चाहिए कि जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, जितने भी इवन नंबर है ना ये 2 के मल्टीपल्स होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 8 के टेबल में आता हो, वो लाजमी सी बात है 2 के टेबल में भी आता होगा। अगर मैं बोलूँ एक नंबर ऐसा है जो कि 6 के टेबल में आता हो, वो लाजमी सी बात है 2 के टेबल में भी आता होगा। कोई भी इवन नंबर हो। अगर मैं बात करूँ 12 की, कोई नंबर अगर ऐसा है ना जो 12 के टेबल में आ रहा है, वो 2 के टेबल में भी आता है। तो इन शॉर्ट यहाँ से ना आपके कुछ नंबर यूजलेस हो जाते हैं। कौन से? उसमें सबसे पहले 10। 10 आपका यूजलेस है। जो भी नंबर 10 के उसमें आता हो ना, उसको आप 2 से सिंप्लीफाई करोगे। यही सेम चीज 8 के लिए है, यही सेम चीज 6 के लिए है, यही सेम चीज 4 के लिए है। यानी अगर कोई ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 10 के टेबल में या 12 के टेबल में आता है, आप एज अ बिगिनर हमेशा उसको 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है। अच्छा 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करने को मैं उर्दू में ये बोलता हूँ आधा आधा करते जाओगे। अगर मैं 50 को डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 50 को आधा कर रहा हूँ। 50 का हाफ कितना होता है? 25। फिर अगर इसी तरह मैं 60 को डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, तो मैंने 60 का आधा करना है। 60 का आधा कितना होता है? 30। 30 का आधा करो डिवाइड बाय 2 वापस करके 15। 15 का आधा करो 7.5। आधा 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 करते जाते हो डिवाइड बाय 2 में।
अच्छा, अब अगर टू की भी बात हमारी हो गई, ठीक है, अगर टू की भी हमारी बात हो गई, अब नंबर कौन से रह जाते हैं हमारे पास, देखो नंबर हमारे पास रह जाते हैं थ्री, ठीक है, फाइव, सेवन, नाइन। अच्छा एक चीज है, जो नंबर नाइन के टेबल में आता होगा ना, वो जाहिर सी बात है थ्री के टेबल में भी आता होगा। जैसे नाइन के टेबल में एटीन आता है, तो थ्री के टेबल में भी एटीन आता है। नाइन के टेबल में ट्वेंटी सेवन आता है, तो इसी तरह थ्री के टेबल में भी ट्वेंटी सेवन आता है। यानी यहाँ से बात क्या समझ आनी चाहिए तुम लोगों को, कि अगर एक ऐसा नंबर है जो कि नाइन के टेबल में आ रहा है ना, हम उसको हमेशा किससे सिंप्लीफाई किया करेंगे, थ्री से। यानी आसान लफ्जों में पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, या तो वो टू के टेबल में आता होगा, या वो थ्री के टेबल में आता होगा। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो, आगे मैं इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करूंगा। तो यहाँ से हमारा नाइन भी रिमूव हो गया। अब क्या नंबर्स बचे, अब नंबर बचे टू, थ्री, फाइव एंड सेवन। मैंने तुम लोगों को थ्री और सेवन की ट्रिक सिखा दी। अब जरा आ जाओ कि फ्रैक्शन अगर हमें एक दिखे, उसको हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फाइव की, कि सबसे पहले कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन आएगा ना, हम उसमें ये देखा करेंगे कि क्या वो नंबर फाइव के टेबल में आता है। अब उसका तरीका क्या है, देखो फ्रैक्शन में ना अगर आखिरी डिजिट फाइव हो ऊपर और नीचे हो जीरो, इसका मतलब वो फाइव के टेबल में आता है। या इसका उल्टा कर लो, ऊपर जीरो आ रहा है आखिरी डिजिट, और नीचे आखिरी डिजिट आ रहा है फाइव, ये भी फाइव के टेबल में आता है। अगर आखिरी डिजिट दोनों फाइव फाइव आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी फाइव के टेबल में आता है। तो अगर तुम लोग को कॉम्बो ये दिखे, फाइव जीरो, जीरो फाइव, या फाइव फाइव, इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शन हमेशा फाइव से सिंप्लीफाई हुआ करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, 420 डिवाइडेड बाय 85, या देखो कॉम्बो क्या बन रहा है, जीरो एंड फाइव। तो ये मतलब हमारा फाइव से सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। इसी तरह 85 डिवाइडेड बाय 20, हमारा कॉम्बो क्या बन रहा है, फाइव जीरो, ये फाइव से सिंप्लीफाई हो सकता है। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन देखो, 25 डिवाइडेड बाय 15, कॉम्बो क्या बन रहा है, फाइव एंड फाइव। तो ये तो लाजमी सी बात है फाइव के टेबल में आएगा ही आएगा। अच्छा यार, इससे पहले मैं आगे चलूं, मुझे पहले यहाँ तक का बताओ, ये चीज समझ आ रही है। नहीं नहीं हाशिर, फाइव को डिवाइड बाय जीरो नहीं करना तुमने, यहाँ पे डिवीजन नहीं करनी। यहाँ पे तुमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है आखिरी डिजिट को देख के, कि हम लोग फाइव से इसको डिवाइड करेंगे या नहीं। जैसे जो तुम बात कर रहे हो ना फाइव ओवर जीरो वाली, बिल्कुल ठीक है, मैथ एरर आएगा। डिवाइड नहीं करोगे इसको कैलकुलेटर में, इसको देख के सिर्फ ये देखो कि इस नंबर को हमने फाइव से सिंप्लीफाई करना है। यानी यहाँ पे तुम 20 को डिवाइड बाय फाइव करोगे, 80 को डिवाइडेड बाय फाइव करोगे, ये मतलब है मेरा, ठीक है। अच्छा सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन आएगा क्या देखोगे, कि क्या वो फाइव से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारा एक और नंबर एलिमिनेट हो गया, और वो है फाइव, ठीक है। अगले पे आ जाओ, जब फाइव का देख लो ना, उसके बाद ये देख लो कि ऐसा तो नहीं है कि उसके एंड में जीरोज आ रहे हो। अगर तो एंड में जीरोज आ रहे हैं ना, तो हर एक जीरो जो कि ऊपर है, उससे एक नीचे वाला जीरो कट जाया करेगा जो कि एंड में आ रहा है। अच्छा ये बात बोलने में इतनी समझ नहीं आती, इसको जरा करके देखते हैं। 420 डिवाइडेड बाय 300, या लास्ट में इसके भी जीरो आ रहे हैं, लास्ट में इसके भी जीरो आ रहे हैं, तो ये दोनों जीरोस को कट कर दो, दिस जीरो विल कैंसिल दिस जीरो, ठीक है। इसी तरह यार इसकी अलाइनमेंट क्यों हो गई है? एक मिनट रुको, चलो। इसी तरह 980 डिवाइडेड बाई 280, तो देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। इन शॉर्ट जो आखिरी में जीरोज होता है ना, वो हमेशा कट जाते हैं, सेंटर वाले जीरोज नहीं काट देना, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ 402 डिवाइडेड बाय 280, अब अकलमंदों वाली ये हरकत ना करना कि जीरो से ये जीरो को काट दो, ये नहीं है, ये गलत चीज है, ठीक है। सिर्फ लास्ट के जीरोस, यानी कॉम्बो हमारा क्या बन रहा होगा, जीरो जीरो का, जीरो जीरो का, तो यहां से कट कर दिया करोगे। अच्छा ये जो शुरू की दो चीजें है ना, इसको याद रख लो, कि ये चाहो तो पहले जीरोस वाला काम कर लो, और चाहो तो पहले फाइव वाला काम कर लो। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, दोनों को हम पहले या बाद में कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि अगर पहला फाइव का काम चेक कर रहे हो,
तो अगला फिर जीरो का काम चेक करोगे, या अगर पहला जीरो का काम चेक कर रहे हो तो अगला फिर 5 का काम चेक करोगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। सीक्वेंस क्या था, देखो सबसे पहले 5 से चेक करो, 5 का कॉम्बो क्या होगा, 5 0 0 5 या 5 5। अगर ये कॉम्बो बन रहा है आपका लास्ट में तो इसका मतलब 5 में आता है। उसके बाद जीरोस को चेक करो, अगर आपका लास्ट में 0 0 का कॉम्बो बन रहा है ना तो उन दोनों को एक दूसरे से काट दो। फिर अब आती है मेन चीज, और ये है बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें ऊपर भी इवन नंबर है और जिसमें नीचे भी इवन नंबर है, क्या बोला मैं, ऊपर भी इवन नंबर नीचे भी इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर की पहचान क्या होती है कि उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा होता है। अगर तो ऊपर भी इवन नंबर है नीचे भी इवन नंबर है, हमेशा 2 से डिवाइड किया करो, ठीक है। हमेशा क्या किया करोगे, 2 से डिवाइड। जैसे यहाँ पे एक हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, 420 डिवाइडेड बाई 300, तो इसमें से क्या रह गया था, इसमें से रह गया था 42 डिवाइडेड बाय 30, और सेकंड वाले क्वेश्चन में रह गया था 98 डिवाइडेड बाय 28। अब देखो ये ऊपर भी इवन नंबर है नीचे भी इवन नंबर है। अब बजाय मैं कि अब कोई और नंबर सोचूं, मैं इसको 2 से सिंप्लीफाई करूंगा। तो 2 के टेबल पे 4 आता है 2 पे, 2 आता है 1 पे, अपॉन 4 के टेबल पे, सॉरी 2 के टेबल पे 30 आता है 15 पे। ये चीज हो गई। अच्छा, इसी तरह 98 डिवाइडेड बाई 28, तो 2 के टेबल पे 9 नहीं आता, लेकिन 9 से छोटा 8 आता है। कितने पे आता है, 4 पे, 4 नीचे लिख लो। अच्छा यार, हमें चाहिए 9 था, हम लाए हैं 8। कितने नंबर का फर्क है, एक नंबर का, वो एक नंबर हम अपने नेबर को दे देंगे। नेबर पहले 8 था, अब क्या बन जाएगा 18। 2 के टेबल पे 18 कितने पे आता है, 9 पे, अपॉन 2 के टेबल पे 2 आता है 1 पे, 2 के टेबल पे 8 आता है 4 पे। ये हमने क्या किया, ये हमने 2 से सिंप्लीफाई किया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, हमने जीरो रिमूव किए। जीरो रिमूव करने के बाद हमारा बचा था 42/30। फिर हमने 42/30 को ये देखा कि ऊपर भी इवन नंबर था नीचे भी इवन नंबर था, हमने इसको किससे सिंप्लीफाई किया, 2 के टेबल से। भले ही ये किसी और नंबर से भी सिंप्लीफाई हो रहा हो, ना करना, ठीक है। ना करना, जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से करो, काम बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब नंबर क्या बचा, 21, ये तो ऑड है। 15, ये भी ऑड है। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा है, 49, ये ऑड है। 14 क्या है, इवन। अब अगर तुम्हारा कॉम्बो कुछ इस तरह का बन रहा हो कि ऊपर इवन नंबर है नीचे ऑड नंबर है, या इसका उल्टा सोचो, ऊपर ऑड नंबर है नीचे इवन नंबर है, या ऊपर भी ऑड नंबर है और नीचे भी ऑड नंबर है, फिर क्या करोगे, फिर तुमने ट्राई करना है 3 और 7 का है, ठीक है। ये सीक्वेंस होगा हमारा। अब अगर मैं ऊपर वाले फ्रैक्शन की बात करूं, ऊपर वाला फ्रैक्शन हमारा कितना बचा था, 21/15। चलो 3 का हैक ट्राई करें। 3 का हैक क्या होता था कि नंबर्स को इंडिविजुअली ऐड करो, 2 and 1, 2 + 1 is 3, और 1 + 5 is 6। 3 भी 3 के टेबल में आता है, 6 भी 3 के टेबल में आता है। इसका ये मतलब है कि ये पूरा फ्रैक्शन 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, 3 के टेबल पे 21 आता है 7 पे, ऐसा ही है, और 3 के टेबल पे 15 आता है 5 पे। ये हमने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। चलो, आखिरी जो हमारा फ्रैक्शन था उसको भी देख लो, 49/14। अब देखो, ऊपर ऑड नंबर था नीचे इवन नंबर था, 2 से नहीं कर सकता मैं, 5 से नहीं कर सकता मैं, 3 से ट्राई कर लो। 4 + 9 13 होता है, 13 के टेबल पे 3, 3 के टेबल पे 13 नहीं आता। अब यही अगर फेल हो गया ना तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं। जैसे अगर 14 को भी देख लो तो 1 + 4 कितना होता है, 5 ना, 5 3 के टेबल पे आता है ना 13 3 के टेबल पे आता है। 3 का हैक फेल हो गया। अब क्या करोगे, 7 चेक करोगे। 7 का हैक क्या होता है जरा देखो। ये तो वैसे ही नंबर छोटे से हैं, तो हमें पता है 49 भी आता है, 4 भी आता है, तो इस पे हैक लगाने की ऐसी जरूरत है नहीं, ठीक है। तो 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे, और 14 आता है 2 पे। ये हमारा इसका आंसर आएगा। ट्रस्ट मी, जब तुम लोग ये वाला सीक्वेंस फॉलो करोगे ना, तो जब तक एंड पे पहुंचोगे
तुम्हारा फ्रैक्शन ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुका होगा, उसके आगे फिर करना पॉसिबल ही नहीं होगा। अब तुम देखो 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे 7 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, इनको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये चीज होती है।